राजधानी दिल्ली की बात करी जाए, शालीमार विधानसभा एरिया में एक मामला सामने आया। छोटी सी बात को लेकर कहा सुनी करते करते बड़ा विवाद। आखिर मामला क्या है? मामला ये है कि गली निर्माण को लेकर कहा सुनी करते करते ये विवाद इतना बढ़ गया कि आपस में मारपीट तक चालू हो। बताया जा रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता है, महामंत्री, जो उनके ऊपर आरोप लगाया। पीड़ित का कहना है कि बीजेपी के कार्यकर्ता है और पूरे परिवार के साथ मिलकर उनके बच्चे को और उनको पूरी तरीके से पीटा। पीटने के बाद उन परिवार ने बाबू जगजीवन राम अस्पताल के अंदर करीबन 2 घंटे तक बाबू जगजीवन राम अस्पताल में बहुत मशक्कत की, लेकिन कोई अस्पताल के स्टाफ सुनने को तैयार नहीं था। वहीं जब मीडिया वहां पहुंची, उसके बाद अस्पताल के स्टाफ ने हरकत आते ही उसके बाद उस परिवार को ट्रीटमेंट चालू किया। यही नहीं रहा, देखने वाली बात है कि शालीमार विधानसभा एरिया में सीएम रेखा गुप्ता रहती है और उसी एरिया में पार्टी के कार्यकर्ता इस तरह से आम पब्लिक को लेकर किस तरह से बुरी तरह से पीटते हैं। और इस मामले का पुलिस प्रशासन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं किया। परिवार का सीधे सीधे आरोप है कि पुलिस प्रशासन लेकर आई, उसके बाद बाबू जगजीवन राम अस्पताल में खड़े हुए, उसके बाद मेडिकल तक नहीं हुआ। उसके बाद 2 घंटे तक बाप बेटे अस्पताल के बाहर भटकते रहे। आसपास के महिलाओं के कहना है कि ये अस्पताल पूरे फुंसी के लिए, किसी व्यक्ति को चोट लग जाता है तो अस्पताल में ट्रीटमेंट नहीं होता। आखिर हालात ऐसा क्यों है? कहीं ना कहीं देखा जाए, राजधानी दिल्ली की बात करी जाए कि बाबू जगजीवन राम अस्पताल एक लौटा ऐसा है कि इस एरिया के जितने भी मरीज हो या एक्सीडेंटल केस हो, कोई भी बाबू जगजीवन राम अस्पताल में आते हैं। ये हालात ये हो गई कि अस्पताल में आने के बाद भी ट्रीटमेंट सही टाइम से नहीं होता है। परिवार का सीधे सीधे आरोप है। शालीमार बाग विधानसभा के अम्बेडकर नगर में गली निर्माण को लेकर बवाल, भाजपा नेता पर मारपीट का आरोप। राजधानी दिल्ली की राजनीति और स्थानीय विवाद एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। शालीमार बाग विधानसभा के अम्बेडकर नगर इलाके में गली निर्माण के विवाद ने मारपीट का रूप ले लिया। घटना में भाजपा के स्थानीय नेता पर पीड़ित परिवार ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित श्री दत्त शर्मा और उनके 12 वर्षीय बच्चे को चोटें आईं। घायल अवस्था में उन्हें और उनके परिवार को बाबू जगजीवन राम अस्पताल ले जाया गया। पीड़ित का आरोप है कि भाजपा नेता और उनके समर्थकों ने न केवल उन पर हमला किया बल्कि उनके घर पर भी पथराव किया। अम्बेडकर नगर में पिछले कई दिनों से गली निर्माण का मुद्दा गरमाया हुआ था। स्थानीय लोगों के अनुसार यहां लंबे समय से सड़क और नालियों की स्थिति खराब थी। गली के निर्माण को लेकर निवासियों ने कई बार निगम पार्षद और स्थानीय नेताओं से गुहार लगाई थी। बताया जाता है कि हाल ही में इस गली को बनाने का काम शुरू हुआ, लेकिन इसमें किस ठेकेदार को जिम्मेदारी मिले और किस नेता का प्रभाव रहे, इसे लेकर राजनीति गर्मा गई। इसी विवाद ने 2 गुटों में टकराव की स्थिति पैदा कर दी। घायल श्री दत्त शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैंने सिर्फ इतना कहा था कि गली का काम पारदर्शिता से होना चाहिए और इसमें किसी भी तरह की मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके बाद भाजपा के स्थानीय नेता ने मुझे धमकाया और जब मैंने इसका विरोध किया तो मेरे घर पर पथराव किया गया। इस दौरान मेरे 12 साल के बच्चे को भी चोट लगी। उन्होंने आगे कहा कि हमला करने वाला भाजपा नेता खुद को मुख्यमंत्री का करीबी बताता है। क्या हुआ था सर? हमारी गली मतलब जो है बनने लग रही थी। बस हमारा ये पर्पस था कि मकान हमारा बराबर है, काफी साल से 45 साल हो गए मेरे रहते कि वो गली सिर्फ हर बार टूट के बनती है, टूट के बन जाए इसके अंदर। मतलब उसके चक्कर के अंदर वहाँ एक महामंत्री है सौरभ पांडे, वो शुरू से ही बदमाशी दिखाता है, गुंडों की तरह बात करता है। फोन पे मेरे पास रिकॉर्डिंग की धमकी देता है, घर पे आके तेरे को किडनैप कर लेंगे, उठवा देंगे। मतलब जो अगर गली आप मतलब जो इस अपने तरीके से बनवाओगे तो मतलब मैंने रेखा गुप्ता को एप्लीकेशन दी है, मगर वो रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री की सपोर्ट लेके पूरे परिवार पे पत्थरों से डंडों से आज उसने हमला कर दिया। मेरे बच्चों को मारा है, मुझे मारा है। मतलब इस बात को लेकर लड़ाई हुई है सिर्फ गली बनने के चक्कर के अंदर। गली वो कह रही जो तोड़ के नहीं बनेगी उसके ऊपर ही बनाई जाएगी गली। हाँ मामला सर, आप चाह रहे थे तोड़ के बनाए? हाँ हम चाह रहे हैं तोड़ के, क्योंकि मकान रोज रोज बनते नहीं है। एक बार मकान बनने में 35 से 38 लाख रुपए लगते हैं। इतना पैसा किसी के पास आज के टाइम में है? कितने लोग थे? वो कई दिनों से ही हाथापाई कर रहा है। वो कम से कम 7-8 लोग थे। उन्होंने अपने किराएदार बुला के, बाहर से बुला के, माँ भी थी, उसके 3-4 चाचा थे। मतलब वो
हमने फिर भी कहा कि शाम के टाइम बैठ के बात कर लेंगे, हमें जाने दो। उसने ये कहा कि मैं रेखा गुप्ता का महामंत्री हूँ, सरकार हमारी है, जो हम चाहेंगे वही होगा, तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे मतलब। और मारने के पर्पज से ही उन्होंने कहा। मैंने परसों रेखा गुप्ता के मनीषी हैं, आदमी है उनके, मतलब उनको शिकायत दी थी, ठीक है। और उस शिकायत के ऊपर पता नहीं वो क्या कार्रवाई करी है उन्होंने, क्या नहीं करी है मतलब। और ये तो समझ लो कि इस तरीके से वो हमला करेंगे पत्थरों से, डंडों से, लोहे की रॉड से, तो यहाँ तो फिर रहना मुश्किल है दिल्ली में। अभी घर के अंदर मेरी बच्ची का भी आपके सामने फोन आया है, वो कह रही है कि यहाँ आएंगे तो फिर मारेंगे हम। सर पुलिस की क्या कार्रवाई रहा है अभी? पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं रही है। पुलिस भी वहाँ खड़ी है कि महामंत्री के चक्कर में मत आओ, महामंत्री रेखा गुप्ता का है, तो कोई कार्रवाई नहीं करेंगे हम। पुलिस ये कह रही है घर पे जाके हमारे। आप क्या चाह रहे हैं? हम कार्रवाई चाह रहे हैं। कार्रवाई तो कार्रवाई है, पुलिस उनका साथ कब तक देगी? बच्चों का पूरा हाथ तोड़ रखा है, टांग को लगी हुई इसके अंदर साथ में। परिवार में हम दो भी चोट आई है। हाँ, अभी आपने हमारी मैडम को पत्थर मारा था मतलब, अब उनको इतना ज्यादा चोट नहीं है मतलब, वो ठीक है। तो प्राइवेट करा लेते हैं हम कहीं जाके। अभी हालात क्या है, क्या मेडिकल कराने आए तो क्या कुछ हुआ नहीं? मेडिकल कोई मेडिकल के लिए मतलब हेल्प नहीं कर रहा, उसके अंदर बड़ी मुश्किल से एक्सरे कराया है। जब से हम आए 2 घंटे हो गए बैठे बैठे, 1.5 घंटा, एक इंजेक्शन तक नहीं लगाया लड़के को। आप कहाँ रहते हैं? अम्बेडकर नगर हैदरपुर के अंदर। अच्छा, ये जो मारा है कौन व्यक्ति था, किस लिए मारा था? व्यक्ति गली को लेकर भी आप कुछ बता रहे थे। बीजेपी का महामंत्री है, क्या नाम? पूरी बदमाशी करते हैं मतलब और कहते हैं हम मतलब आपको उठवा भी देंगे। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है उसकी। महामंत्री है उनका नाम? हाँ, महामंत्री बीजेपी का महामंत्री है नाम? सौरभ पांडे है। और बात को लेके झगड़ा? सिर्फ गली को लेके झगड़ा हुआ है मतलब कि झगड़ा क्या हुआ है कि उन्होंने, हमारा तो कोई झगड़ा है नहीं, हमने सिर्फ गली को तुड़वा के बनवाने के लिए बोला था उनसे मतलब, यही चीज थी और कुछ नहीं था मतलब। उसके ऊपर मैं भी काम से जाने लगा था, मेरा बच्चा मेरे साथ था मतलब। 5-7 आदमियों ने डंडों से, पत्थरों से हमला कर दिया, पूरा घरों के ऊपर भी पत्थर फेंके हैं मतलब। मेरे सब बच्चों को पत्थरों से मारा उन्होंने, डंडों से, पत्थरों से। वो महामंत्री है, उनके साथ में कितने कोई करता और भी थे? पहले भी आए थे, उनके सारे घर वाले थे, उनके किराएदार थे, उनके 3-4 चाचा थे मतलब, उनके पिताजी थे, उनकी मदर थी और किराएदार भी साथ में थे सारे उनके मतलब। क्या वो जानबूझ के इस तरह से करते हैं? हाँ, जानबूझ के करते, धमकी भी दी है, मैंने रिकॉर्डिंग कर रखी है उसकी। फिर वो धमकी दे रखी है पहले कि तेरे को उठवा देंगे, वो किडनैप करने के लिए भी बोल रहे थे हमारे को। हाँ। क्या इस मामले को लेकर सीएम रेखा गुप्ता से आपने शिकायत करी? शिकायत की थी, मैंने एप्लीकेशन भी दी थी, मगर एप्लीकेशन पर वो क्या एक्शन लेंगी क्या नहीं है वो हमें पता नहीं। ये आपने शिकायत आप कब? लोग क्या चाह रहे हैं? हम कार्रवाई चाह रहे हैं पुलिस की मतलब कि पहले तो इंसाफ मिले मतलब इस तरीके का। और ऐसे महामंत्री जो गुंडागर्दी करता है उसको तो जेल के पीछे होना चाहिए मतलब। अभी तक पुलिस का क्या कार्रवाई रहा? कितनी चोटें बताइए, क्या बता रहे हैं? छोटे आप सामने देख रहे हो, अभी तक कोई इलाज मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं है। मेरी तो कोई एमएलसी तैयारी नहीं करी उन्होंने अभी तक मतलब। पुलिस वाले आए, फॉर्मेलिटी करके यहाँ से चले गए, छोड़ के मतलब। आप खुद आए थे कि पुलिस लेकर आई थी? हाँ, पुलिस यहाँ लेके आई थी। तो पुलिस का क्या कार्रवाई रहा अभी तक? पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं रही, पुलिस खड़ी होकर हमें छोड़ के चली गई यहाँ से मतलब। अब आप जो लोग कर रहे हैं अपना आप कर रहे हैं, यहाँ हम जब अपना आप ही कराना तो कोई अच्छे हॉस्पिटल के अंदर जाके इलाज पहले कराएं। आपने की थी पुलिस? हाँ, पुलिस हमने कॉल की थी क्या मतलब। उनमें से कोई गिरफ्तार हुआ है? पुलिस कोई गिरफ्तार नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। मेरे हिसाब से रेखा गुप्ता भी उनको खुद सपोर्ट करती है जब ये काम करता है वो। अच्छा, तो क्या मुख्यमंत्री का करीबी होने का फायदा नहीं? हाँ, मुख्यमंत्री का करीबी है, उसका इसलिए पूरा फायदा उठाता है, पूरी बदमाशी करता है, फुल बदमाशी में लग जाए, फुल रिकॉर्डिंग में लग जाए।